हेलो, स्वागत है हमारी नवा वीडियो में। एकर में जेएसएससी सीजीएल के खोरठा पाठ्यक्रम के भीतर आंखिक गीत कविता संग्रह से एक दो कविता के पाठ करब। कविता है आंखिक गीत से। आंखिक गीत माने श्रीनिवास पाणुरी के कविता संग्रह। एकर कुछ कविता बड़ी मार्मिक, सभी कविता भाव से भरल, अर्थ से भरल और बड़ी गंभीर अर्थ से भरल होवे है। मकिन कुछ कविता जे बड़ी चर्चित है, जकर में एक तो नाच बांदर नाच, जकरा कि हम पिछला वीडियो में तो इनके बुझवक समझक कोशिश करल होना। अब एक कविता है हम पकिया लाल रंग। हम पकिया लाल रंग कवि की कह खोजहत। पकिया मतलब पक्का, हम मतलब मैं पक्का लाल रंग। काहे कहा भाई लाल रंग, तो समझने की ज़रूरत है इसमें। लाल रंग यानी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतीक। लाल झंडा किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सवाद का, लेनिनवाद का। मार्क्स लेनिन की विचारधारा को मानने वाले, साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लाल झंडाधारी जो संगठन है, राजनीतिक संगठन या फिर अन्य संगठन, तो कवि जो है इस विचारधारा से प्रभावित हो गया है पूरी तरह से। इसीलिए तो इन्होंने एक कविता लिखी थी, युगे गीता। युगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोरठा में काव्यानुवाद किया था। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उसका जो है खोरठा में काव्यानुवाद किया था। यानी कवि पूरी तरह से प्रभावित हुआ है मार्क्सवादी विचारधारा से। इसीलिए वो अपने को घोषित कर रहा है कि हम पकिया लाल रंग, मैं पक्का लाल रंग का हूँ, यानी लाल रंग में रंग गया हूँ। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा से पूरी तरह से ओतप्रोत हो गया हूँ मैं। हम पकिया लाल रंग, हमर अपन चाल, मेरी अपनी चाल है, यानी अपना सिद्धांत है, अपनी विचारधारा है। हमर अपन गीत, हमर अपन रस, मेरा गीत अपना है। यानी गीत, यहाँ गीत से मतलब है जो हम कहना चाहते हैं, अपना जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अपना रस है यानी अपना सिद्धांत है, अपना आदर्श है। चले का अपन ढंग, अपनी चाल है। के देत हमर संग, हम पकिया लाल रंग। कभी यहाँ सवाल करता है कि कौन मेरा संग साथ देगा। मैं पक्का लाल रंग का हूँ, यानी मैं जिस विचारधारा को मानता हूँ वो लाल रंग के झंडे की विचारधारा है, यानी उस संगठन की विचारधारा है। हमें न बनब साहू, हम रहब तेली। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, और बड़ा विरोधाभासी बात है कि भाई हम न बनब साहू, हम रहब तेली। तो तेली को ही साहू कहा जाता है। साहू टाइटल तेली समुदाय के लोग लगाते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो इन पंक्तियों में काफ़ी गंभीर अर्थ है। किस तरह कि साहू मतलब साहूकार, साहूकार मतलब व्यापारी, व्यवसायी, जो कि नौच हो करके सूदखोरी करते हैं, ज़्यादा कमीशन, ज़्यादा मुनाफाखोरी करते हैं। तो यहाँ साहूकार मतलब ये है। और तेली मतलब जो मेहनतकश है, तेल बनाने वाला समुदाय, यानी मेहनत से तेल निकालने वाला। यानी सरसों से तेल निकाल कर या तिलहन से तेल निकाल कर उसके अर्क को निकाल कर
समाज के हित में प्रस्तुत करने वाला समुदाय, तो वो मैं बनूंगा। यानी जो भी सार चीज़ है उसको मैं रखूँगा निकाल कर, और मेहनतकश बनूंगा, मैं मेहनत करूँगा। तो ये इन पंक्तियों में कवि ने ये कहने की कोशिश की है, हम ही बनब मिश्री जखन गुड़क भेली, अब मैं ही मिश्री बनूंगा। यानी मिठास अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, अपने स्वभाव में, वो मिठास मैं रखूंगा। मानवता की मिठास, मानवता के जो गुण हैं, मीठे गुण, सकारात्मक गुण, वो मेरे अंदर समाहित होगा या है। जुगक झटके छूटत अपने हमर देहि जंग। जुगक झटका, ये युग का जो झटका है, यानी वो उस समय नई विचारधारा जो सामने आई थी, भारत में भी मार्क्सवादी विचारधारा का जो प्रभाव पड़ा था, तो एक झटका था। युगों से जो जंग लगी हुई व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उस पर एक झटका के साथ उसे बदलने की बात हो रही थी, क्रांति की बात हो रही थी। तो हमर देहिक जंग, जंग मतलब वही चीती, कोठा में चीती कहा जाता है, चीतू कहा जाता है। तो जंग जो है, जो लोहे में लग जाती है, तो वो कैसे, तो झटके के साथ, युग के झटके के साथ। ये युग है, ये ज़माना जो आया है, नया ज़माना, जिसमें इस तरह की विचारधारा, विसंगतियों को मिटाने की विचारधारा, आर्थिक समानता की विचारधारा, पूंजीवाद को ख़त्म करके साम्यवाद, सभी को हक मिलना चाहिए, मेहनतकश को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, ये जो विचारधारा है, तो युग की जो पहले पूंजीवादी विचारधारा थी, उसका नाश होगा, जंग छूटेगा। तो कवि यहाँ पर अपने को घोषित करते हैं कि मैं साम्यवादी हो गया हूँ पूरी तरह से, पक्के तौर पर, और मैं चाहता हूँ कि बदलाव हो। मैं साहूकार नहीं बनना चाहता, बल्कि मेहनतकश तेली बना रहना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही ये ठोस विचार की कविता है, और बहुत ही संकेत में बहुत कुछ कह दिया है कवि ने। तो इस कविता को आप इस ढंग से समझ सकते हैं, और इससे संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है कि हमें नहीं बनब साहू, हम रहब तेली। ई पंगत से कवि की कह चाहे है, तो कवि कह चाहे कि हम साहूकार यानी मुनाफाखोर साहूकार नहीं बनब, बल्कि मेहनतकश तेली बनब, यानी मेहनत करे वाला बनब, साहूकार जैसन मुनाफाखोरी करे वाला नहीं। और जैसन तेली सब तेल बाहर करहत, सरसा से चाहे तीसी से चाहे सुरगुंजा से, जे भी हो तेलहन से ओकर अर्क बाहर करहत, तो वैसने हम सार चीज़ के बाहर करे वाला बनब। तो बहुत बढ़िया कविता है। एक बाद हम देखै है हम और ऊ। अगला कविता एक है हम और ऊ। यहाँ हम मतलब कवि अपने को बताता है, ऊ मतलब एक वो वर्ग, चाहे वो व्यक्ति जिसका चरित्र बिल्कुल ही विपरीत है कवि से। तुलना करता है कवि कि हम और ऊ मतलब मैं और वह। हम खोजी हृदय आसन, मेरे और उसमें क्या फ़र्क है इसमें। हम खोजी हृदय आसन, वो खोजे राज। मैं हृदय का आसन खोजता हूँ और वो सत्ता का आसन। तो नेता पर यहाँ पर इन्होंने नेता के लिए ये व्यंग्य किया है कि मैं हृदय में, मैं दिलों को जीतना चाहता हूँ, दिल में जगह चाहता हूँ। और नेता क्या चाहता है? सत्ता में भागीदारी चाहता है, सत्ता में जगह चाहता है, पद चाहता है। ओकर आँखी ऊंच नीच, हमर आँखी लाज। उसकी आँखों में ऊंच नीच, ऊंच नीच मतलब ये ऊंचा है, ये नीचा है, मैं वो छोटा है, ये बड़ा है।
तो ये भेदभाव वाली भावना उसकी आंखों में है और मेरी आंखों में लज्जा है, शर्मो हया है, बेशर्म नहीं हूँ मैं उसके जैसा। कुछ भी हो जाए कोई गिला शिकवा नहीं, लाज शर्म नहीं। नेता लोगों के साथ के चरित्र उसी तरह देखते होंगे आप, है ना। तो ये सामान्य बात नेताओं की जो होती है उस पर। हम खोजी आपन गोड़े डाँड़ा धरतीक लोक, ऊ खोजे लटकल रहू लोकक देही जोंक। हम खोजी, कविता जो किताब में लिखी गई है उसकी पंक्तियों का मेल सही जगह पर रखा नहीं गया है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, जो नए पाठक हैं उनके लिए। कहाँ पर से कहाँ तक पढ़ना है, अगर सही जगह तक नहीं पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग भी सही नहीं आएगा। तो हम खोजी आपन गोड़े डाँड़ाए धरतीक लोक, ऊ खोजे लटकल रहो लोकक देही जोंक। क्या बड़ी बात कह दी है कवि ने। मैं चाहता हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल बने, अपनी सुख सुविधा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के काबिल खुद बने। लेकिन वे क्या चाहते हैं, यानी नेता पर कमेंट किया है, वो चाहता है कि शोषक वर्ग जो क्या चाहता है कि उसकी देह में जोंक लटकल रहे, यानी शोषण होते रहे, उसका चुसाते रहे, शोषित होते रहे, वो ये चाहता है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके ताकि मैं उसे शोषण कर सकूं, उसे जैसी मर्जी हाँक सकूं, उटपटांग जो भी काम अपने हित में मैं करवा सकूं। हम खोजी फूले माला, वो खोजे ताज। मैं फूलों का माला चाहता हूँ। कभी क्या चाहता है, कहीं हम सम्मान मिल जाए, फूलों की माला मिल जाए, आदर दे दें, मंच में शॉल ओढ़ा दें, यही तो हम लोगों के साथ यही होता है। कभी सम्मेलन में जाते हैं या किसी कार्यक्रम में यहाँ सम्मानित कर दिया जाता है, माला पहना कर शॉल ओढ़ा कर कोई मोमेंटो दे दिया जाता है, तो हम लोग उसी में गदगद हो जाते हैं। लेकिन नेता लोग क्या, वे चाहते हैं, वो खोजे ताज, वो ताज चाहता है। यानी दिखता नहीं है ताज, लेकिन ताज का मतलब यहाँ वो सत्ता शासक बनना चाहता है। वो सम्मान का भूखा सिर्फ नहीं है, वो चाहता है कि वो उस पद तक पहुँचे, वो पद मिले उसे जिससे उसका रुतबा बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके, नाम प्रतिष्ठा उसी के माध्यम से कमाए। नाम कमाए मतलब वो दबदबा बनाए। नाम तो क्या कमाएगा, अब जब तक पद है तभी तक उसका नाम होता है, बाकी उसकी करतूतें उसे नाम कमाने नहीं देती हैं। हम खोजी आपने बुझुक, वो कहे हमरे सुनुक। देखिए क्या बात है, हम खोजी अपने बुझुक। मैं क्या चाहता हूँ कि जनता अपने समझदार बने, खुद अपने बारे में सोचे समझे, अपने हक अधिकार के प्रति सजग हो, जागरूक हो। लेकिन वो क्या चाहता है कि नहीं, वो खुद जाने नहीं, खुद समझे नहीं, मैं जो कहूँ उसी को माने। यानी वो कहे हमरे सुनुक, मतलब मेरा ही सुने, वो मैं जो कहूँ वही सुने। बातें उठूक बातें बैसुक, बात में उठे बात में बैठे। हम खोजी पुरुषक तेज, वो खोजे लंबा सलाम। मैं चाहता हूँ कि पौरुष यानी कर्मठता का तेज हो, कर्मठता की चमक आए, सब में जोश उत्साह उमंग आए। और ये क्या चाहता है, लंबा सलाम ठोके, मेरे सामने झुक कर सलाम करे, है ना, ये चाहता है नेता लोग। तो वास्तव में नेता लोकतंत्र में होते हैं नेता, लेकिन वो उनकी मानसिकता राजतंत्र जैसी ही है अधिकांश नेताओं की। रेयर में ही कोई होगा जो लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह देखता है। वो नेता बनता है सलाम ठोकवाने के लिए, सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, और उसी तरह हुक्म भी चलाता है। वो उसी तरह अपने को समझता भी है कि मैं राजा हूँ। वो खोजे सलाम लंबा सलाम। हम खोजी मानुषक मने उठूक नदीक बेग, बलिराजक जमीन आपे
बोना 3 डेग। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के मन में यानी जनता के मन में उठू नदिक वेग, नदी के वेग की तरह वो गतिशील हो, उत्साह से लबरेज हो, उमंग से भरा पूरा हो। लेकिन और बलिराजक जमीन आपे बोनक 3 डेग, वो बलिराज की तरह वो 3 डेग यानी जनता, इस धरती पर वर्चस्व जनता का हो। जिस तरह बोना ने पूरी धरती को डेग लिया था, जो मिथक है ना, बलिराजा का राज्य पूरा टाप लिया था, जगह नहीं बची, तीसरा डेग रखने के लिए सर में रखना पड़ा। तो ये चाहता है कि इस तरह वर्चस्व कायम हो सबका, किसमें, तो इस धरती पर किसका, तो जनता का, मेहनत कश का। वो खोजे भिक्षुक वेश, हम खोजे वीरक साज। वो क्या खोजता है, भिक्षुक का वेश खोजता है, यानी भिखारी बन के, याचक बन के हमेशा रहे जनता, हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए आए, मांगे हमसे, याचना करे, ताकि हमारे नीचे दबा रहे, एहसान तले दबा रहे, और उस एहसान को जताते हुए हम उससे कुछ भी करवा सकें। और लेकिन हम खोजी वीरक साज, और मैं क्या चाहता हूँ, वीरों का साज हो, यानी वीरों जैसा जोश हो, उमंग हो, और वो भाव मुद्रा हो इसमें जनता में, वीरों जैसा, यानी वीरता उसके अंदर हो, खुददारी हो, स्वाभिमान हो, आन हो। तो इस तरह आगे कहता है कवि, आपन धन धनी हम, परक धन ऊ। कवि कहता है कि मैं तो अपने धन से धनी हूँ, मेरे पास क्या है, विचार है, विचार अभिव्यक्ति की शैली है, शिल्प है, क्षमता है, कलात्मकता है, जिससे मैं दिलों को जीतता हूँ। ये मेरी संपत्ति है, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, दूसरा कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता, जिसमें सभी में ये क्षमता नहीं होती है। लेकिन वो परक धनी वो किसके धन से धनी है, तो दूसरे के धन से, यानी उसके पास अपना विचार नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, दूसरे की धन संपत्ति को हड़प कर, कमीशन खाकर वो धन संपत्ति इकट्ठा करता है। उसके पास जो भी विचार हैं, जो बोलने के लिए, वो किताबें पढ़कर, किसी नेता की किताब, किसी विचारक की किताब को पढ़कर कोट करता है, वो अपना कुछ नहीं होता है। तो वो दूसरे के धन से धनी है। एक तो धन जो भौतिक संपत्ति है, वो भी दूसरे के धन को हड़प कर इकट्ठा किया है। वहीं पर कवि जो है अपनी क्षमता से, वो प्राकृतिक गुण है उसके पास। रसक भूखा भोरा हम, फूले कोका ऊ। मैं तो रस का भूखा हूँ, यानी काव्य रस का, कविता भाव रस का, तरह तरह के भाव जो हमारे मन में उभरते हैं, उन भावों में के रस में डूब कर हम रचना करते हैं। तो भाव रस के भूखा हम हैं। सम्मान सिर्फ भावों का चाहिए हमको, भाव चाहिए हमें, सम्मान का भाव। फूलक पोकाऊ, और फूल का पोका है, फूल का कीड़ा है। फूल यहाँ पर कई अर्थ दे सकते हैं। फूल भौरा जिस तरह फूलों से रस चूसता है, उसी तरह यहाँ फूल से हो सकता है विलासिता की बात, भोग जो करता है, ये विचार भी करता है, तो उसका कीड़ा है। तो नेता लोग ऐसे होते हैं। हम खोजे जियत मानुष, वो खोजे लाश। आखिरी पंक्तियाँ गजब की मार्मिक है, क्या झन्नाटेदार व्यंग किया है यहाँ पर कवि ने। हम खोजे जियत मानुष, मैं खोजता हूँ जिंदा मनुष्य, यानी मनुष्य, वैसा मनुष्य चाहता हूँ मैं जो जिंदा हो, जिसमें जिंदा दिली हो, जिसमें अपने हक के लिए जो सजग हो, जागरूकता हो, जिसमें जीवंतता हो, मरियल नहीं हो, हेंजो मरा नहीं हो, कोठा में कहें तो। वो खोजे लाश, और वो क्या खोजता है, लाश। लाश की तरह आदमी चाहिए उसको, जिसको इधर
लुढ़का दो लुढ़क जाएगा, उधर लुढ़का दो लुढ़क जाएगा, मारो पीटो गाली दो कुछ भी असर नहीं होने वाला है। तो वैसा आदमी चाहता है वो। तो यहाँ पर कवि और नेता की तुलना कर दी है कि कितना अंतर है दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। एक धूप है तो एक छाँव है, एक उजाला है तो एक अंधेरा है। तो ये व्यंग्यात्मक कविता है। यहाँ पर नेताओं के जो गिरे हुए पतित नेता हैं, जो वस्तुतः लोकतंत्र की ये विसंगति है कि ऐसे ही लोगों का बोलबाला है ज़्यादा, तो वैसे नेताओं पर व्यंग्य किया है कवि ने, और बहुत ही तुलनात्मक ढंग से कि हमारा चरित्र कैसा है और तुम्हारा चरित्र कैसा है। बहुत सारी बातों को, अलग अलग बातों में इस बात को स्पष्ट किया है। बहुत ही मर्मस्पर्शी और ये दिमाग को झकझोरने वाली कविता है। तो ये श्रीनिवास पानोली की एक बहुत बढ़िया कविता में से श्रेष्ठ कविता, उत्कृष्ट कविता में शुमार होने वाली कविता है। तो इस कविता को हम लोगों ने अभी समझा। तो इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल कई बन सकते हैं, तो आप लोग बना सकते हैं इससे सवाल खुद। तो समझ गए होंगे ये कविता। मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस कविता को। धन्यवाद।